अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भारत के लिए मार्च का महीना बेहद खास रहने वाला है और इस दौरान दुनिया के कई देशों के प्रमुख नेता भारत का दौरा कर रहे हैं। और इन दौरों की क्या अहमियत है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। ये मार्च का महीना है और ये महीना इस लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि भारत में दुनिया के कई देशों के नेताओं का आगमन इस महीने हो रहा है। कई नेता राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं, तो कई रायसीना डायलॉग्स में हिस्सा लेने के साथ साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर संबंधों को आगे बढ़ाने चर्चा करने के लिए भारत आ रहे हैं। 17, 18, 19 मार्च को रायसीना डायलॉग्स हो रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सॉन भारत आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के पीएम का 9 सालों के बाद ये भारत दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी के साथ पीएम लक्सॉन की जो द्विपक्षीय वार्ता है वो भी होगी। इसमें दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत आगे बढ़ेगी। साथ ही पैसिफिक क्षेत्र में चीन जैसे दबदबा बढ़ाने की कोशिश में जुटा है, उससे न्यूजीलैंड को भी खतरा महसूस होता है। तो जाहिर सी बात है कि इंडो पैसिफिक सुरक्षा रणनीति के लिहाज से भारत जो एक मुख्य धुरी बन गया है, इस दौरे में इस पर भी फोकस रहेगा और इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बातचीत आगे होगी। ये भी देखने में आया कि होली के मौके पर पीएम लक्सॉन ने अपने देश में जमकर होली खेली। ये दिखाता है कि वे भारत और यहाँ के लोगों के प्रति कितना लगाव रखते हैं। न्यूजीलैंड के पीएम के अलावा दुनिया के करीब 2 दर्जन देशों के जो मंत्री हैं या जो उच्चाधिकारी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के जो राजनेता हैं वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, मोल्दोवा, पेरू, थाईलैंड, मालदीव्स, स्लोवाक जैसे देशों के मंत्री शामिल हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने को लेकर जिस तरीके की कोशिशें चल रही है उस लिहाज से ये एक अहम दौरा होगा। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और रूस और यूक्रेन दोनों को बातचीत की टेबल पर आने को कहता रहा है। भारत जिस तरह से क्षेत्रीय और वैश्विक शांति की दिशा में अप्रोच लेकर चलता रहा है, दुनिया में उसकी स्वीकार्यता जो है काफ़ी अहम है। और ये जो नेताओं का यहाँ पे मिलन हो रहा है, जो एक समागम हो रहा है, वो उस लिहाज से भी काफ़ी अहम है। एक और अहम दौरा है आयरलैंड के शिक्षा मंत्री जेम्स लॉलेस का। ये 15 से 22 मार्च तक भारत के दौरे पर हैं। आयरलैंड के साथ शिक्षा, अनुसंधान और व्यापारिक रिश्तों की मजबूती जो है वो अहम मुद्दा है। इस दौरे में इस पर चर्चा होगी। दोनों देश संबंध आगे बढ़ाने की दिशा में बातचीत करेंगे। मार्च में ही अमेरिका से 2 हाई प्रोफाइल विजिट हो रहे हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख तुलसी गबार्ड जो हैं वो इंडो पैसिफिक देशों की यात्रा पर हैं और इसी सिलसिले में जापान और थाईलैंड होते हुए भारत का उनका जो दौरा है वो काफ़ी अहमियत रखता है। वे खुद भारतीय मूल की हैं। भारत के उनके दौरे में अमेरिका और भारत की खुफिया एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी के रोकथाम और साथ ही साथ जो अवैध इमिग्रेशन पर लगाम लगाने की जो बात है उन उपायों पर भी विचार होगा, चर्चा होगी। अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर आने वाले हैं, इस तरह की रिपोर्ट आई है। पॉलिटिको जो मैगजीन है उसने 3 सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट छापी। हालांकि वेंस के भारत दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वे मार्च के अंत में भारत आएंगे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका दूसरा विदेशी दौरा होगा। इससे पहले वो फ्रांस और जर्मनी के दौरे पर गए थे, जो एक बार अमेरिका से निकले थे। उस दौरान वेंस जब भारत आएंगे तो उनके साथ उनकी पत्नी और अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा वेंस भी होंगी। उषा वेंस जो हैं वो भारतीय मूल की हैं। उनके माता पिता 1970 के दशक में अमेरिका जाकर बस गए थे। सेकेंड लेडी के तौर पर उषा वेंस की ये पहली भारत यात्रा होगी। जाहिर सी बात है कि भारत अमेरिका के बीच जो राजनीतिक संबंधों के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी अहम होगा। और ये तमाम जो दौरे हैं जो हो रहे हैं वो बताते हैं कि भारत किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक अहम धुरी रहा है। मार्च का महीना इस लिहाज से काफ़ी पावर पैक्ड नज़र आ रहा है।